नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के पार्ट 2 का पोर्टल जो एचईसी की तरफ से एप्लीकेशन हम सबमिट करेंगे उसके मतलब आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एचईसी के पोर्टल के ऊपर जो है अपनी एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी चूँकि एचईसी के पोर्टल के ऊपर अपनी एप्लीकेशन तमाम कंप्लीट कर ली है। मैं आपको उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एचईसी का पोर्टल है। यहाँ पर ये बेसिकली 4-5 ऐसी फील्ड है जिनको आप लोगों ने फिल करना होता है। जिस तरह से पहले प्रोफाइल है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल है, इसी तरह से चेक लिस्ट है, और यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी डिटेल है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रेफरेंस है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे पूछ रहे हैं डू यू हैव प्रीवियस हेड टेस्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रीवियस हेड टेक्स्ट है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसका रिकॉर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो उसका स्कोर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सारी चीज़ों की तफसील लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास प्रीवियस स्कॉलरशिप है तो आप वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मीन्स टोफल है, आइल्स है, तो आप उस सूरत में यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइल्स अगर दिया तो आइल्स का आपने रिज़ल्ट अपलोड करना है, और अगर टोफल किया तो टोफल का रिज़ल्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आप इस तरीके से ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे नीचे जो है वो आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेसमेंट लेटर। यहाँ प्लेसमेंट लेटर के आगे लिखा हुआ है, ऊपर एक ऑप्शन आ रही है मैंडेटरी, ठीक है। प्लेसमेंट लेटर आपने यहाँ पे लिखना है। ये लिखा हुआ है कि आप इसको अपलोड कर दें तो भी ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये मैंडेटरी है, ठीक है, ये आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च प्रपोजल है। अगर रिसर्च प्रपोजल आपके पास लिखा हुआ है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर दें, अगर नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, आप उसको भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल ओ लेवल इक्वलेंस सर्टिफिकेट। तो ये आपका इक्वलेंस सर्टिफिकेट अगर है ओ लेवल्स का तो वो अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पे ए लेवल इक्वलेंस सर्टिफिकेट है, आप ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, आप उसको वैसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज अगर है तो वो भी। और नीचे यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, ये बेसिकली पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। ये आपको पुलिस अपने मतलब का पुलिस स्टेशन से, थाने से आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा खिदमत मरकज़ से और इसी तरह से पुलिस स्टेशन से भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये मैंडेटरी है, आपने इसको अपलोड ज़रूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं अपलोड के ऊपर। जैसे ही हमने अपलोड पे क्लिक किया तो हम लोगों ने मैंने जो है ऑलरेडी बनवा के रखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे अपलोड हो रहा है। मेरा ये डॉक्यूमेंट जो था वो इनकम्प्लीट था तब तक यहाँ पे इसकी जो है वो अपलोड नहीं मैंने किया था। इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आप अपलोड कर दें। अगर रिसर्च प्रपोजल है तो आप उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपना जो है वो रिसर्च प्रपोजल भी बना के रखा हुआ है, तो मैं उसको भी यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है जी। ठीक है, ये देखिए जैसे ही वो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो वो ग्रीन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओ लेवल आप इसको यहाँ से अपलोड करेंगे। अगर आपके पास मैट्रिक है, इंटर है, तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा मैट्रिक का। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर ए लेवल है, तो ए लेवल के हवाले से मैं यहाँ पे अपना इंटरमीडिएट का जो है वो उसको अपलोड कर दूँगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, आप उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।
तो स्टेटमेंट पर्पस मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं दोबारा से जो है वो यहाँ पे जाता हूँ जहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ है। पर्पस ऑलरेडी मेरे पास है, तो बना पड़ा हुआ है, तो मैं इसको भी यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। और इस तरह से अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। PDF में अगर आप करें इसको ज़्यादा बेहतर होगा, तो मैं PDF में इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के यहाँ अपलोड करता हूँ। तमाम डॉक्यूमेंट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसी तरीके से जो है तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकें। और ये प्लेसमेंट लेटर है, आपके पास अगर ये है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास प्लेसमेंट लेटर भी है, जो कि आप जिस प्रोफेसर से कभी बात की हो, डिस्कस की हो, और जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड हो, तो आप उसका भी यहाँ पे लेटर अटैच कर सकते हैं। तो मैंने प्लेसमेंट लेटर बना दिया है, मैं यहाँ पे उसको भी अपलोड कर देता हूँ। तो आप इसी तरह से ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे पे आ रहा होगा अंडरटेकिंग, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी तमाम जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद फिर आप यहाँ पे नीचे सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है जी, ये देखें वो कह रहा है योर एप्लीकेशन फॉर LOI हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली विद द फॉलोइंग रेफरेंस। ठीक है जी, तो ये आपको इस हवाले से कोई ईमेल भी आ चुकी होगी। तो यहाँ पर ये देखें आपकी जो मेन HEC की प्रोफाइल जो कि आप लोग बनाते हैं, उसके ऊपर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस जो है यहाँ पे वो नज़र आ रहा होगा सबमिटेड के ऊपर। ठीक है, और अगर आप उस एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं तो आप इसको ओपन करके तो ये तमाम तफसीलात को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोफाइल है, प्रोफाइल के ऊपर आप अपनी तमाम इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। अपना मिस्टर डॉक्टर है, डॉक्टर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, तरह से ये तमाम इंफॉर्मेशन, पर्सन एड्रेस हो गया, ये तमाम आप HEC के पोर्टल के ऊपर जो है वो अपलोड करेंगे और ये तमाम इंफॉर्मेशन को यहाँ पर राइट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट, बैचलर और इसी तरह MPhil की वो तमाम जो है वो डिग्रीज यहाँ पे अपलोड की हुई हैं। और इसी तरह से आप भी ये तमाम उनकी आपने तफसील डिटेल लिखनी है कि कब आपने मैट्रिक किया था, कौन से स्कूल से किया था, कितने मार्क्स थे और 3 मार्क कितने थे और आपने कितने हासिल किए। ये तमाम चीज़ों की तफसील आपकी एजुकेशन की ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन आ जाएगी एम्प्लॉयमेंट डिटेल के बारे में। तो आप यहाँ पर अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल लिख सकते हैं कि आप कहाँ पे जॉब करते हैं, किसी कॉर्पोरेट अदारे में करते हैं या किसी जो है वो आप प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अदारे में जॉब करते हैं। तो वो तमाम इंफॉर्मेशन लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे कि आपने किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे स्कॉलरशिप का नाम और इसी तरह से प्रोग्राम लिखेंगे कि डॉक्टरेट है या PhD मास्टर है, और यहाँ पे डिसिप्लिन लिखेंगे कि जनरल टेक्नोलॉजी है, सब्जेक्ट और स्टडी ये आप यहाँ पे लिखेंगे और ये ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे।
ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ تمام سرٹیفکیٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ او لیول اور یو لیول سب سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ان کی تمام تفصیل آپ یہاں پہ لکھیں گے. تو نیکسٹ اسی طرح سے یہ تمام آپ جو یہاں پہ انفارمیشن ڈیٹیل لکھیں گے. تو یہاں پہ میں نے یہ جو لکھی ہے یونیورسٹی آف مانچسٹر لکھا ہے. تو آپ اپنی مرضی سے اپنی یونیورسٹی کا نام جو ہے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ نیچے تمام انفارمیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور اسی طرح سے یونیورسٹی رینکنگ ہے، کورسپونڈنس ای میل ہے، اور اسی طرح سے یہاں پہ باقی تفصیل کی جو ہے وہ لکھی گئی ہے. تو نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہ باقی تمام وہی ڈاکیومنٹ اپلوڈ کرنے کی جو ہے وہ اسکرین ہمارے پاس آ جائے گی. وہ تمام میں نے یہاں پہ ڈاکیومنٹ یہاں پہ سبمٹ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طریقے سے آپ کی اپلیکیشن یہاں پہ سبمٹ ہوگی ایچ ای سی کی طرف سے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا ایچ ای سی کا جو ہے وہ مین پورٹل ہے. یہاں پہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپلیکیشن سبمٹ ہوتی ہے. مجھے کنفرمیشن اویلیبل بھی موصول ہو چکی ہوگی، میں وہ بھی چیک کرتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو. تو ابھی تک نہیں آئی، لیکن کوئی بات نہیں، آپ کو ایچ ای سی کے پورٹل کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کی کنفرمیشن مل چکی ہے کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہو چکی ہے. تو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ ایچ ای سی کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایچ ای سی کے پورٹل کے اوپر کلک کر کے وہ بھی آپ فل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آپ ایچ ای سی کے پورٹل کے اوپر اور بھی اپرچونیٹیز یہاں پہ آتی ہیں، ان کو بھی آپ اویل کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ تفصیل ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور اپنی رائے استعمال کیجیے گا، اور اسی طرح سے اپنے فیڈ بیک کا بھی ضرور مجھے کیجیے گا. تو تب تک کی اجازت دیجیے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے پھر ملیں گے. خدا حافظ.